तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों अभी हम लेकर के आए हुए हैं आपका बच्चों कक्षा 9वीं की साइंस का जो बच्चों आपका जो कल पेपर होने वाला है बच्चों उसका हम यहाँ पे ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप बच्चों यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये बच्चों आपका साइंस का ही हूबहू क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हम आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं ये आपका 100 में 100 बच्चों ऑब्जेक्टिव लड़ने वाला है। तो आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और हम आपको इसका आंसर की भी आपको हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। और बच्चों बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में जो पूछा गया है वो सिर्फ 50 ही नंबर का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और ये 50 नंबर में जो बच्चों है आपका 30 ऑब्जेक्टिव है जिसमें कि आपको सिर्फ जो है बच्चों 25 ऑब्जेक्टिव को बनाना है और बाकी बात बच्चों 25 नंबर जो है वो आपको सब्जेक्टिव से मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों जो लेट ना करते हुए चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं बच्चों की जो आप जो कक्षा 9वीं की जो आप लोग जो कल क्लास का जो एग्जाम देने वाले हैं आपका उस एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन इस बार का आपके एग्जाम में है वो क्या है कि एसआई मात्रक में कितने आधारी राशि होते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि एसआई मात्रक में जो होते हैं बच्चों 7 आधारी राशि होते हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा सदिश है, सदिश राशि इनमें से कौन है। तो प्यारे बच्चों त्वरण जो है ये आपका सदिश राशि है, ठीक है। उसका यहाँ पे अगला क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे या पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस गति को कहते हैं हम लोग घूर्णन गति। एकदम ध्यानपूर्वक देखते चलिए बच्चों और आपको यहाँ पे जो है हम ये क्वेश्चन जो है आपका 100 में 100 लड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों कि एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण होता है तो उत्पन्न होता है तो यहाँ पे क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे ए समानुपाती 1/m होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये क्या कहा है कि यहाँ पे कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बच्चों संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। सॉरी पोटेट बच्चों किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है कि बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बच्चों बल में जो है बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन में कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का नियतांक की इकाई क्या है। तो बच्चों ये जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है बच्चों क्वेश्चन में कि प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच में कौन सा संबंध सही है। तो दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है। ये अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बच्चों हर्ट्ज होता है, ठीक है। आगे नंबर अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी होती है। तो बच्चों ये जो होते हैं तरंग का तरंग दैर्घ्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या है कि किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या है। तो बच्चों भौतिक तुला, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है किस पे। तो बच्चों जड़त्व की जो माप होती है वस्तु के द्रव्यमान और भार दोनों पे बच्चों उसका जड़त्व का नाप होता है। अगला क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहा है कि वस्तु का घनत्व बराबर क्या होता है। तो घनत्व बराबर तो आपको पता होगा बच्चों होता है बच्चों क्या द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे यहाँ ये बच्चों का है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक बच्चों तो जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। तो बच्चों 75 भागों में विभक्त रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है बच्चों कि 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक तरंगों को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसे कहते हैं प्राश्रव्य तरंगे, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो बच्चों संवेग और आवेग का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से कौन जो है अदिश राशि है। तो बच्चों घनत्व तो जो है ये आपका अदिश राशि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों कोणीय वेग का जो होता है रेडियन होता है, रेडियन प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। रेडियन प्रति से होता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है बच्चों कि यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग हो जाता है। तो बच्चों उसका संवेग भी आधा हो जाता है, ठीक है। वेग को आधा करेंगे तो संवेग भी आधा होगा। अगला क्वेश्चन में आइए बच्चों। यहाँ पे क्या कहा है
बच्चों इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा। तो बच्चों इसका संवेग हो जाएगा mv। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसे ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखिए 24 नंबर में कहा है कि एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो यदि उसका उत्प्लावक बल क्या होता है, तो उसके भार से यदि अधिक रहेगा तो वो वस्तु क्या होती है बच्चों, तैरती है। ठीक है, द्रव में। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी का सबसे अधिक घनत्व कितना होता है। तो बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस होता है शुद्ध पानी का। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कहा है कि क्या कहा है बच्चों क्वेश्चन में कि गैस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो बच्चों वो कहलाता है आपका संघनन। आगे का क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है। तो बच्चों ये आपका विसरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से कौन सा तत्व है। तो बच्चों तत्व जो है इसमें से आपका हो जाएगा, तत्व यहाँ पे बोला गया है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों जस्ता, तो धातु, जिंक, बच्चों ये स्टील हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। ठीक है, तत्व। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बच्चों जलवाष्प का संघनन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कहा है कि चौक जो होता है मतलब खड़िया जो है एक प्रकार का क्या है, तो यौगिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका बच्चों 30 के 30 ऑब्जेक्टिव जो कि अभी हम आपको बता दिए प्यारे बच्चों। और आपको हम बच्चों जस्ट कुछ ही समय के बाद बच्चों आपको यहाँ पे इसी चैनल पर बच्चों आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम यहाँ पे सब्जेक्टिव का भी बच्चों सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके हूबहू बच्चों क्वेश्चन का है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बंदे रहे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।